तो हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10, ठीक कुछ नहीं। हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है। बिल्कुल देसी भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, मैथ होया, कुछ भी होया, कोई भी लैंग्वेज हुई, अपने रेंज में होगी ना, मतलब कि अगर हम उसने अच्छे से बिल्कुल अपनी लाइफ तक आराम से बिलोंग्स कर पा रहे हैं। और हमारे बाप दादा का मैथ सब तक खतरनाक था पूरे देश में। भाई मैंने भी नौकरी करी है, दो चार जो चीज़ करी है उनमें देखने ने मिला। जब भी मैं जॉब की तैयारी करने का उधर भी देखने ने मिला कि जो हरियाणा वाले लड़का का जो मैथ है ना, वो पूरे देश में सबसे टॉप पर हुआ है। और मैं ईव देखने लग रहा हूँ कि जितने हरियाणा के बालक हैं वह सारे कभी कंडम हो लिए। मतलब वो नन्नू भी नहीं मेरा कि 3/4 + 1/4 एक हो जाएगा। सीधा सीधा अगर बालक का जोड़ो तो एलसीएम उलसीएम लेकर जोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है यार, 3/4 3/4 में 1/4 जुड़ जाएगा तो 1 किला पूरा हो जाएगा। अगर तिहाई में 1/4 हो जाएगा, तिहाई में 1/4 मतलब कि अगर हम 1/4 ऐड करें, तिहाई में चौथाई ऐड करें तो पूरा हो जाएगा। तुम्हारे बाप दादा का मैथ घना बढ़िया था भाई। और वो मन नू लगा है कि जो मैथ था वो कोई देसी तरीके का मैथ था। देसी मतलब समझ पाऊँ कि क्यों लग रहा है। तो मैं भी एक इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्यों ना हम एक देसी तरीके से अपने सारे के सारे मैथ ने सीखने की कोशिश करें। जब सीधी बात है तो मेरे तक पूछ रखे तो वही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, हमारे तो 3 तरीके के रेशो हैं। इब हमने जब पिछली बार में था कि सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, तो उसमें एक चीज देखने मिली थी कि अगर यू थीटा है ना, ध्यान दस मुझे इस बात ने, अगर यू थीटा है तो इसके सेमी वाली बात है तो हम परपेंडिकुलर कहा कर दे 90 के सेमी वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो थीटा जिस पर बने रहा वो क्या होगा, बेस। और साइन थीटा क्या होगा, P/H। भाई यहाँ पर बात ध्यान देने की है कि साइन थीटा कितना है। साइन देखो, साइन एक फंक्शन ना कि साइन थीटा के लिए गुणा में, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो साइन थीटा तने पूछा कि तेरा परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का रेशियो मेरे को बता दे। तो अगर मैं थारे तेनू पूछूं कि जो साइन 30 है वो कितना है, वो यू है भाई। मैंने सीधी सी वैल्यू बताऊं, उसके बाद बताऊंगा केस सिस्टम है इसका। यूनू कहना चाह रहा है कि अगर एंगल 30 डिग्री का हुआ है ना, अगर एंगल 30 डिग्री का हुआ है तो परपेंडिकुलर जितना है ना उस तक दुगुना हाइपोटेन्यूज हो जावा है। ध्यान दियो, साइन थीटा का रेशियो के है P/H, ऊपर ला के है P, तरला के है H। और बात है कि ये इनका रेशियो है भाई प्यारे स्टूडेंट्स, रेशियो है। ये रेशियो के है, रेशियो। रेशियो में खास बात ध्यान देने की ना, नू नहीं कहा है कि भाई यू इसका डबल, रेशियो में डबल है। अगर यू 5 होगा तो ये 10 होगा, ये 15 होगा तो ये 20 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। इनका रेशियो है 1/2। तो अगर 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 किसी ट्राइंगल में, मैं ट्राइंगल बना के दिखाऊं सारे थे। अरे एक और बात है इसमें, नू अगर हम सोच रहे हैं कि भाई जो साइन थीटा है वो 1/2 है, और भाई ट्राइंगल तो हम कितनी बड़ी बना लियो, ट्राइंगल तो हम कितनी बड़ी बना लियो, उसमें परपेंडिकुलर कर हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा कितना मिलेगा। तो एक तो गणी फेमस ट्राइंगल यह हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा कि अगर यू एंगल 30 डिग्री का है। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद करवाने की कोशिश कर सकूँ, लेकिन मैं समझाना चाहूँ अगर यू 90 का है, भी रहे थे हमने सब ने भाई, राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक 30 का तो दूसरा कितने का होगा, 60 का। तो 30 के सेमी परपेंडिकुलर की वैल्यू रेशियो में कितनी होगी, 1। जब 60 के सेमी आड़े की वैल्यू कितनी होगी, √3। या 90 के सेमी आड़े की वैल्यू कितनी होगी, 2। 90 के सेमी आड़े की वैल्यू कितनी होगी, 2। ईब देखो, ईब थारा वो सारा का सारा याद होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद अरहर बोल, मतलब कि साइन थीटा P/H है, कोस थीटा B/H है, टेन थीटा P/B है, कोट टेन का उल्टा है, कोसिकेंट कोस का, सिकेंट साइन का उल्टा है, सिकेंट कोस का उल्टा है। ये बात तुम्हारे याद होनी चाहिए। इब अगर क्वेश्चन में देखो, एक पहला एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, पहले इस क्वेश्चन समझने पहले मैंने यू के लिख दिया, के बना दिया, उसने समझो। मैंने जो बनाया है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि एक अगर कोई भी ट्राइंगल बनी, वो छोटी बना लो, बड़ी बना लो, चाहे 2 बिल्डिंग ही बना लो, बिल्डिंग बड़ी मतलब जितनी अगर बिल्डिंग बना रहे हम उतनी बड़ी बड़ी बना लो, या एक पहाड़ ले लो, कुछ ले लो भाई थम। अगर धारा एक एंगल 90 का है, एक एंगल 30 का, तो दूसरा अपने आप, तीसरा अपने आप 60 का हो जाएगा। तो 30 के सेमी वाली साइड अगर 1 है ना तो यह कितनी है, 2। और 60 के सेमी वाली कितनी है, √3। ये नू है कि अगर यह 5 है तो यह 5 √3 है, और यह कितनी है, 10।
इब जो पहले एक क्वेश्चन दे दिया रहता है, वो क्या दे दिया कि साइन 30 और कोस 60 प्लस में कोस 30 और साइन 60। भाई देखो दो काम कर सके हैं, एक तो हमें क्या कर सको हो कि इस ट्राइंगल ने याद रख सको और वैल्यू भी याद कर सको। वैल्यू याद करने को घनी मुश्किल बड़ी बात नहीं है, वैल्यू भी याद हो जाए। लेकिन मैं तेरे कहूँगा कि अगर वैल्यू नहीं याद हो रही है तो एक स्टेबल ना तो याद रख सको हो कि है कि 30 के सेम यार इतनी है, 60 के सेम यार इतनी, 90 के सेम यार इतनी। तो साइन हमारे तेनों का होगा कि भाई परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, या तो याद रखनी पड़ेगी भाई। साइन 30 के का होगा भाई, देख साइन 30 नु होगा कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो 30 तो पूछेंगे हम, हाँ बेटा 30 तेरा परपेंडिकुलर कौन, वही को होगा 1। फिर नु होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स है कितना 2 गुणा में। फिर कोस 2 रह गई, तो साइन तो क्या है p/h है और कोस के है b/h है। फिर कोस गया भाई, कोस भाई सब 60 तो जाकर बोला कितने 60 यूरा 60 है। हाँ भाई 60 नो बता तेरा बेस कौन, क्योंकि कोस तो बेस पूछेगा। तो कोस का परपेंडिकुलर तो u है, हाइपोटेनस तो बच गया कितना, बेस कितना है u 1 बटे हाइपोटेनस तो कितना है 2 प्लस में। फिर कोस भाई सब किसके दो रह गया 30 दो रहा है, और उस तक बोले तेरा बेस कौन 30 के सेम ही आड़ा, एंगल के सेम ही आड़ा परपेंडिकुलर, दूसरा बच गया बेस। तो बेस कितना √3, हाइपोटेनस तो कितना है 2 गुणा में। साइन भाई सब 60 दो रजा का बोला, हाँ जी 60 जी नो बताओ आपका परपेंडिकुलर कौन, तो 60 के सेम ही आड़ा क्या होगा परपेंडिकुलर कितना √3 बटे 2। अब देखो नीचे नीचे वाला गुणा आ रहा है, गुणा करनी भी नहीं आती, ऊपर लेके लिया गुणा आ रहा है, नीचे लेके लिया गुणा आ रहा है। नू को नहीं है कि इस ऊपर लेके इसी के लिए भी इसी के लिए भी। तो 1 1 कम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 के लिए गुणा, यह बात भी आ रहा है भाई। अगर मैं √a गुणा √b करूँ हूँ तो √ab हो जाएगा, मतलब दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा। दूसरी एक और बात है कि अगर मैं √a की गुणा √a के लिए करूँ हूँ तो कितना आ जाऊगा a आ जाऊगा भाई, क्योंकि पावर हाफ है वह जुड़ जाकर है। मैं रूट ने का करूँ आधी पावर का आगर गुणा मैं रूट ने क्या करा आधी, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाकर आधी प्लस में आधी कितनी हो जाएगी पूरी। तो आधा भी कितना होगा √3 गुणा में √3 है 3 2 दूनी 4। जब नीचे बेस सेम हो आगर तो सीध ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दो, तरला नुकान लिख दो। तो 3 और 1 4 4 तक कट गया कितना 1। इस सर तो ऑप्शन में ऊपर पूछेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछेंगे क्वेश्चन दे देंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन में दे दिया 1 2 3 और 0। बताओ ऑप्शन के लाओगे, काट दोगे के ला दोगे 1 ला दोगे। इस बात में ना तो मैंने कोई रेशो याद रखना पड़ा है ना कुछ, किसी का भी रेशो पूछ सके हैं। वह मैं था नो पूछ लो कि 10 30 बता दो भाई, 10 30 10 के पूछा कर परपेंडिकुलर बटे में बेस है। अब 30 दो जाओ भाई, 30 का परपेंडिकुलर कौन है 1 और बेस कौन है √3। अगर मैं सेक 30 दो चला जाऊंगा, सेक किसका उल्टा कोस का, कोस p बटे b बटे h है, यू की जगह h बटे b। 30 दो जाओ भाई, 30 तक पूछो ना तेरा h कौन है, मेरा 2h तो सबका 2 है, और इसका 30 का बेस कौन है √3। तो क्या मैंने कुछ याद करना पड़ा। देखो इस तो मैनू नहीं चाहता भाई था रटो सारी चीज़ा ने, यह बात यहाँ तक समझ मतलब यूज सामने बेरा तो पाटा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के है भाई। हमने रूल तो याद कर लिया कि साइन 30 1/2 है। साइन 30 1/2 क्यों हुआ है, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर हम 30 डिग्री 60 डिग्री ट्राइंगल बनाओगे उसमें इनका रेशो हमेशा इस रेशो में प्रेजेंट होगा। किस रेशो में 30 के सेमी आड़ा 1 60 के सेमी आड़ा √3 90 के सेमी आड़ा 2। चाहे हम इस के याद कर लो, चाहे हम इसने वो याद कर लो सारे के सारे इसके रेशो, और चाहे फिर हम के याद कर लो इस ट्राइंगल ने याद कर लो। एक ट्राइंगल देखो 2 वैल्यू लकड़ के मार दो रहे, हम साइन 30 कोस 30 टेन 30 सबके 30 काट सके, हर सबके 60 काट सके। किस तय केवल एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल तो 1 2 √3। इब क्वेश्चन नु होगा कि भाई सर जी मेरा तो ये को नहीं याद होंगे, के नहीं याद होंगे, मैंने नु नहीं मेरा पढ़ते कि साइन की वैल्यू क्या है p बटे h, फिर क्यों ऊपर डलना करे भाई, फिर छोड़ दे। इतना तो याद करना पड़ेगा, देख पल्ले याद तो करने पड़ेंगे। ये देखो अगर मेरे पास एक दूसरी ट्रायंगल है जिसमें कितने का है एंगल 45 डिग्री का है, तो यू एंगल हमेशा 90 का, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, यू 45 का, तो यू भी कितने का 45 का। इस सिचुएशन में रेशो क्यों आ रहा है 1 1 √2, मतलब कि परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1 और हाइपोटेन्यूस कितना √2 के क्या है
परपेंडिकुलर भी एक, बेस भी एक, और हाइपोटेन्यूस कितना, √2। तीसरी बात और देख लो कि ये दो केस हो गए भाई, देखो हमने किसके देख लिए, 30, 45 और 60 के देख लिए, लेकिन 90 के उनके कौन देखे। तो अगर थीटा कितना है 0, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, वो भी ध्यान रखियो। मान लो कि यू है मेरा थीटा, यू मैंने एंगल दिखा दिया, यू 0 कद होगा, यू इतने का एंगल बनाया 0 कद होगा, नू तड़ा मिल जाएगा जब 0 होगा, मतलब सेमी वाला कौन है परपेंडिकुलर, जब तड़ा मिल जाएगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कितना, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 0, और बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के। जब थीटा कितना होगा 0 तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 0, और बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के। और तीसरी बात है, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये बताओ 90 डिग्री का तो होगा जब यू एंगल सीधा होता जाओगा, नू बढ़ता गया, नू खड़ा हो गया भाई, खड़ा हो गया तो परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूस भी क्या हो गया, सेम। मतलब कि इस टाइम पे बेस कितना हो जाएगा 0, और परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के। ई था हम कहोगे जी ये बात तो याद करनी पड़ेगी भाई, याद नहीं करनी पड़ी। थीटा 0 कद बनाएगा जब नू आन लग रहे हैं, और यू सेमी वाला कौन है, यू छोटा होने लग रहा है, यू कितना हो जाएगा 0, और सेमी वाला कौन है परपेंडिकुलर, बेस बराबर किसके हो, क्योंकि अभी तले पड़ गया तो तरला कौन है, बेस, और बेस और हाइपोटेन्यूस के हो गए सेम। दूसरी बात कि थीटा 90 है तो 90 कद बनाएगा जब नू खड़ा हो जाओगा, तो इसकी जो या हाइट है या बढ़ती चली जाएगी, एक टाइम पे क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 3 हैं। देखो मैं थरता समझा रहा हूँ, टेबल लिखी पड़ी है, थारे स्कूल में भी करवाई होगी, हमने सब ने पढ़ भी ली होगी, तो टेबल याद करने का तरीका थारे मास्टर ने भी खूब करवा दिया होगा, लेकिन ये टेबल समझने का तरीका है। हमारे तब कुछ भी पूछ सके हैं, क्वेश्चन में सही पूछ के हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045, 1045 10 के पूछा कर, 10 इस 45 पूछेगा, हाँ जी 45 जी, आप नू बता दो मेरे तय कि आप क्या परपेंडिकुलर और बेस कौन है, और उनका मैं रिश्तो काट दूंगा। तो 45 के टाइम पर परपेंडिकुलर कौन एक है, बेस कौन एक, 1/1 कितना हो गया 1। अगर आड़े कोई थारे तनु पूछने लग जाए कि साइन 45 की वैल्यू बता दो, साइन क्या पूछा करा मेरे, साइन अगले तनु पूछा रहा तेरा परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस का रेशियो बता दे, तो 45 से तो पूछे हम बेटा तेरा 45 परपेंडिकुलर कौन है 1 है, हाइपोटेन्यूस कौन है √2, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी √2। नू मारते कोई सेकंड की किसी चीज की पूछे तो काट देंगे, सीधी सी बात है। नू जुकर मारते कोई नू पूछा है कि बताओ साइन 0 की वैल्यू, क्या पूछा है साइन 0, साइन 0 पहले तुम लिखो। देखो जब थारा कोई चीज याद ना होती हो ना, जब थारा कोई चीज याद ना होती, जब भी कोई चीज पूछे तो गेले गेले यूज करा करो। देखो मैं हमेशा था, हम देखा होगा, देख मैंने 1045 लिखा पहले P/H लिखा, साइन 0 लिखा तो पहले P/H लिखा, यू P/B लिखा, P/H लिखा। क्यों लिखा है ये चीज, क्यों लिखनी चाहिए, क्योंकि ये याद हो जाए, मैं थारे तो याद करवाने खातिर लिखूँ इन चीज़ा ने कि साइन 60, साइन की वैल्यू लिखो पहले P/H है, और थीटा अगर है तो परपेंडिकुलर कितना है 0, और H तो कदे 0 है नहीं करता, H तो H रहा अगर है 0 कुछ भी 0। अगर कोई आड़े थरते ने पूछ ले कोस 0 बता दो, कोस 0 क्या होगा B/H, और जब एंगल 0 है तो B कितना है H, तो H में H तो H कटिया कितना आ गया 1। हम नू कर ना सारा की वैल्यू काट सका है, और जितने हमारे क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। दूसरी बात है, जब हम अगले सेमेस्टर में इस चीज़ ने समझोगे, अगर जॉब दोगे, जॉब खातिर तैयारी करोगे या NDA की तैयारी करोगे या IIT की तैयारी करोगे, तो भी हमारी ये चीज़ें समझने खातिर विजुलाइज कर रहे हैं, चीज़ें ने समझ पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल की बात है, बात किसकी चल रही है, हर टाइम ट्रायंगल की चल रही है। कोई साइन कोई चीज को नहीं, 10 कोई चीज को नहीं है कि 10 कुछ है, हर 10 तो एक रिप्रेजेंटेशन है। जो पिछले अजब में था बता, थारा नाम किसी ने कुछ टेक क्या होगा, अमित, सुमित, अनिल, सुनील, ठीक है, जतीन, सागर, कुछ तो टेक क्या होगा, तो थारे नाम मत है रिप्रेजेंट करे जाओ, तो 10 टू सारे नुमे रिप्रेजेंट करे जाओ। जो करीब इसके 2-3 क्वेश्चन हम उन्हें देख काम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसे नू पूछ लिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 1030 अपॉन में 1 + 10² 30। अब एक बात बताऊँ, अगर मैं तनु कहूँ कि सीधा सीधा फार्मूला भी है तो 11वीं में जाकर पढ़ोगे तो हम sin 2 थीटा का फार्मूला है यू, लेकिन हमने यू करना नहीं, हमने सोल्व करके हमने क्यों ना पढ़ी है, नहीं पढ़े। तो ये हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 10 30 कितना है तो पुट करेंगे, 10 के पूछेगा 30, तेनू बता भाई सब तेरा परपेंडिकुलर का बेस करे 100, तो 30 यूरा परपेंडिकुलर कौन है 1, बेस कौन है √3, प्लस में 1/1/√3 का स्क्वायर भाई,
यही बात तो है। 10 30 का जो स्क्वायर है यू, करो सोल्व। ऊपर तो 2 की गुणा, देखो 2 की गुणा 1 गेल्या होगी, या मिस्टेक भी कई बार कर दें कि 2 की गुणा इस गेल्या करके तड़ा भी कर दे। तड़ा क्यों करोगे, ऊपर लेके गुणा ऊपर ले गेल्या, इसके नीचे डिवाइड में एक भाई साहब है बैठा, उसकी गुणा किस गेल्या करोगे, तो √3 गेल्या। तो 2/√3 बटे में 1 प्लस में ऊपर ले का स्क्वायर। इसने कहा अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, जब डिवाइड में मल्टीप्लाई में दोनों के ऊपर पावर चढ़ा दिया अगर है, तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का। अब यह बात भी अगर किसी के ऊपर रूट और उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर तो रूट कैंसिल होगा, वो नंबर नू का नू बच जाएगा। किसी के रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो पावर की पावर कैंसिल हो जाएगा, किसी का स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दे, दोनों कैंसिल होगा, वो नंबर बच जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 3। इन आगे सोल्व करो, ऊपर कितना आया 2/√3, तड़ा एलसीएम ले लिया 3, 3 एक कम है 3। जब यह जोड़ने का भी तरीका आगरा भाई, इसने तो कहा आगरा हमें, इसने तो कहा आगरा फ्रैक्शन सोल्व करना कि 1 से 1/3 किसने लिखा आगरा, इसने तो लिखा आगरा है। मिक्स फ्रैक्शन में तो लिखा जाएगा कि यू पूरा है, यू इतना है, तो मैंने लिख दिया 3 एकम 3 1 4/3, तो 3 प्लस में 1 कितना आया 2/√3 बटे में 3 1 कितना हो जाएगा 4/√3। इवन की मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन सोल्व करना वो करो आग रहा है। सो तो तरले वाले ऊपर जाग रहे हैं, बीच वाले गुणा में हो जाग रहा है। सो तो नीचे वाले के जाग रहा है ऊपर, इन दोनों के बीच वाले गुणा। तो 2 की गुणा किस गेल्या 2 की गुणा 3 गेल्या बटे में 4 की गुणा किस गेल्या √3 गेल्या। अब 2 एक कम है 2, 2 दूनी 4। इब आड़ा आ गया मुद्दा सोल्व करने का। आड़े को नहीं अंधा बड़का ने सोल्व करना थोड़ा सा दिक्कत बनेगी कि 3/√3 ऊपर काटा जावे। तो मैं धरते एक बात बताऊंगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में धरते एक चीज बताई थी कि अगर मैं √a की गुणा √a गेल्या लिखूं तो उसने क्या दिया करा है a, तो नुआ मैं 3 ने के लिख सकूं √3 गुणा मैं √3 लिख सकूं भाई। जब मैं √a गुणा √a लिख सकूं हूं तो √3 गुणा √3 3 भी लिखा जा सकता है। तो मैं इस 3 ने के लिख सकूं हूं √3 गुणा में √3 1 √3 तय 1 √3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा केवल √3, तड़ा कितना बचा केवल 2। अब देखो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर वो था रहता है इसकी सीधी सीधी वैल्यू भी पूछ सका है। एग्जामिनर मारे थे इस चीज की सीधी सीधी वैल्यू भी पूछ सका है ना, तो जो ऑप्शन में दे रखे मैं नू भी पूछ सका कुकर, वो मारे तेनू कह देगा कि भाई नू बताओ भाई साहब हम गणे तेज बनो हो, तो इन तेज बनकर नू बताओ कि sin 60 इसका आंसर है या cos 60 इसका आंसर है या secant 60 इसका आंसर है या cosecant 60 इसका आंसर है। चलो तो हम सब की वैल्यू पुट करेंगे। कोशिकेंट किसका उल्टा आ रहा है साइन का, साइन p/h आ रहा है, तो यू कितना हो गया h/p। और 60 के टाइम पे यू रहा 60 के टाइम पे हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 2, और बेस कौन हो गया परपेंडिकुलर 60 के सेमी परपेंडिकुलर कितना है √3। तो यू है ना जी कैंसिल। नू है सेक 60 में पूछ सका, सेक किसका उल्टा है कोस का, कोस b/h है तो ये h/में b हो गया। और 60 का h कितना है 2, और बेस कितना है 60 के साथ हाड़े का 1, u भी नहीं है। नुआ कोस 60 लिखा जाएगा, कोस 60 तो सेकंड का उल्टा हुआ है, तो सेकंड का उल्टा कितना हो गया 1/2। और साइन किसका उल्टा हुआ है कोशिकेंट 60 का कितना हो गया √3/2। तो ना तो यू था ना यू था ना यू था, कौन आंसर बन गया यू आंसर बन गया भाई हमारा। देखो कुछ नहीं करना कदे भी मैथ में, कुछ भी नहीं करना रहे हूँ लागे रहे हैं बालक के अगर नहीं के करना हमने कुकर सोल्व करेंगे के दिमाग में आ गया, हमारे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। सीधा हाँ मुद्दा अड़ाइयो है इस बात का कि जो पहले क्वेश्चन में दिया जाओ ना जो कर यू दे रखा है तो भाई ने सोल्व कर देते चलो, और कुछ तो पुट करो अपनी तरफ तय। जब 10 30 की बात है 10 30 ने पुट तो करके देखो, इस 10 30 ने पुट करो, कुछ देखा जा रहा है स्क्वायर आ गया यार, स्क्वायर तो सोल्व करना पड़ेगा, ऊपर गुणा आ गया यार, गुणा तो सोल्व करनी पड़ेगी, फिर तले जोड़ आ गया यार अपने यहाँ पे, तो जोड़ भी तो सोल्व करा जाओगा, फिर जोड़ सोल्व कराया तो फिर और बेटे का डिवाइड आएगी 3 भी 80 हमारे डिवाइड ऊपर सोल्व करेंगे, थोड़ा जोर दो कि भाई तड़े वाले जब नीचे वाले रिप्लेस हो गए। डिवाइड की बताऊंगा तो 2 तरीके से डिवाइड हो रहा है, उसमें गड़बड़ करें बालक। तो डिवाइड तरली डिवाइड घूम को ऊपर चली जा कर या डिवाइड भी सोल्व कर दिया √3/2 आ गया। ये फिर ऑप्शन दे रखे थे हमारे इस तरीके से, तो ऑप्शन में दे तो जो ऑप्शन में जिसकी वैल्यू √3/2 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो आंसर हो गया। तो यह एक्सरसाइज केवल इस मुद्दे पे ही सोल्व है पूरी की पूरी, इसमें कोई और तरीका है नहीं ना कुछ और बात है। ये ऊपर
4 केस ले रखे हैं, और ये आज नहीं, ये पूरी जिंदगी काम आएंगे। जिस बार में थोड़ा भी मैथ पढ़ना तो भाई उसका तो काम आएंगे। और मैथ मैंने जिंदगी भी नहीं है, कोई भर्ती पढ़ के दिखा देता हम बिना मैथ के, रोया था मैं फिर बाड़ा के भाई सर मैथ नहीं हो रहा, भाई मैथ नहीं हो रहा। तो फिर मैं धरता एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज है, डिवाइड सिखाने की कोशिश करूँ था कि कौन था कि ए के डिवाइड में बी है, ए बटे बी के डिवाइड में सी है। ध्यान दो मेरे पास ऊपर एक फ्रैक्शन है जो कंप्लीट है, ए बटे बी, नीचे फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं, तो किसी के फ्रैक्शन कंप्लीट करने खातिर क्या क्या करें, एक डिवाइड में कर दूंगा। ये वो है प्रोसेस होता है, नीचे वाला ऊपर यू नीचे है, मतलब कि ए की एक गेला गुणाम कितना हो जाएगा, एक, और बी की सी गेला गुणाम हो जाएगा बी सी। दूसरा केस क्या उसका हमारा है कि ए तो नुए दे रखे हो हमारे तय, ए तो नु दे रखे हो और नीचे पूरा फ्रैक्शन दे रखे हो बी बटे सी, तो पूरा फ्रैक्शन तो नीचे ला, ऊपर ला नहीं, ऊपर लेके डिवाइड में क्या कर दूंगा, एक इसकी इस गेला गुणा इसकी इस गेला गुणा, तो कितना हो जाएगा ए सी बटे में बी। अब देख लो आड़े फंसे हैं बालक, नुए नहीं मेरा पढ़ता किसकी किस गेला गुणा करनी है, एक ही केस है ए बी सी, यू तो आया ए बटे बी सी, यू आया ए सी बटे बी, के सेम आई बात को नहीं आंदी भाई। आड़े इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमेशा। अब देखो हमारे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसमें इसी क्वेश्चन को कर पूछे जा सकते हैं। जो कर इसने क्वेश्चन दे दिया हमारे तक, किसी में भी दे सकते हैं कि 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 बटे √3। भाई बात तो यार समझने की बात है, ध्यान दो इस बात पे। 10 के को है कि 10 को है कि वह कौन सा एंगल है, 10 के पूछो इस एंगल तो रब बता भाई साहब है तो कौन है जिसकी मेरे भीतर से वैल्यू √3 आवा है, कौन सा एंगल है 10 जिसकी मेरे भीतर से वैल्यू कितनी लकड़ आवा है √3। तो u कितना हो गया, ध्यान से समझो, u हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस, और परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना 1, परपेंडिकुलर 1 किसका है √3 का, इसलिए 45 का भी था, लेकिन बेस फिर 1 को नहीं होता। अगर 45 का ना परपेंडिकुलर कितना है √3, तो किसका है 60 का, और किसी का परपेंडिकुलर √3 है ही नहीं, तो किस कौन सा एंगल हो गया यू एंगल हो गया कितना 60। अभी एंगल कौन है, यू एंगल ना ए है ना बी है, यू एंगल कितना है a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60। तो इब 10 तो हमारे तक ये पूछ रहा है, ध्यान दो इस बात पे, 10 तो नू पूछा है कि नू बताओ भाई कि कौन से एंगल में ना कौन से एंगल का रेशो है यू √3 किसका आंसर है, तो मैंने बेरा पार्ट किया, किसका आंसर पाया यू आंसर पाया 60 का। ई फिर 10 किसके द्वारा जाओगा, 10 जाओगा किसके द्वारा भाई, 10 जाओगा 1 बटे √3 द्वारा। और क्या पूछेगा इससे अपने एंगल तक कितना, तेरी वैल्यू के है कौन है, तू घर घंटी आगे बाज की तो नू पूछेंगे कौन सा है, तो कौन सा है, नू बोला जी जिसका परपेंडिकुलर 1 है बेस √3, हमने देखा तरीका, बेस किसका है परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 कौन है वो भाई साहब है 30, मतलब यू कौन है 30, कैस कौन कि a माइनस बी कितना हो गया 30। तो इसे कौन से नंबर है जिनका जोड़ 60 है और उनमें तक घटाऊं तो 30 आवे, तो हम दोनों इक्वेशन आना जोड़ देंगे, तो तीसरे चैप्टर की बात है, a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है। अगर हम दोनों जोड़े तो प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, a 2a बराबर 60 और 30 90, काटूंगा तो कितना आ गया 45, और a कितना आया 45, a 45 है, 45 में तो k घटाऊं कि 30 आ जा 15, और वो k कौन है b की वैल्यू कितनी होगी 15। तो वो धरता ही से क्वेश्चन भी पूछ सके हैं, थोड़ा दिमाग पूरे तरीके से खुला रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारे गिवन में तो k निकाल सके, हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन होगा ना उसमें तो हमेशा बात निकलेगी, क्वेश्चन जो गिवन होगा ना गिवन में तो बात निकलेंगे और उन बातों में तो सोल्यूशन काटना है, और उस सोल्यूशन ना हम करने की कोशिश करते रहेंगे। अगला टॉपिक देख लो, अगला भी नुए है, इसने नू पूछ लेते कोई भी यह बात सही है कि नहीं, समझो इस बात ने, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या साइन a प्लस साइन b है। चलो एक बात बताओ, यह बात तो जब पॉसिबल होती कि मैं साइन ने a के गुणा में होंदा, अरे पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ ली कि साइन इनके गुणा में को नहीं, साइन इनके ऊपर लाग रहा है, साइन इनके क्या में नहीं है गुणा में नहीं है, साइन इनके ऊपर लाग रहा है, तो यह बात बिल्कुल सरासरी गलत है भाई। अगर ये गुणा में अगर वो अगर जब नू बात की a गुणा ब्रैकेट में b प्लस सी, तो a की a b के लिए गुणा करूंगा a b, a की c के लिए गुणा करूंगा a c, या बात तो जब हो अगर
है कि नहीं यह बात? बिल्कुल सही है भाई। तो इस यह बात क्यों हो जाएगी गलत? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सका है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सका हमारे? एक क्वेश्चन इसने पूछा है, इज साइन थीटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। चलो साइन 0 की वैल्यू कितनी आवे है? 0। और 90 पे कितना हुआ है? 1। और साइन 30 पे कितना हुआ है? 1/2। और साइन 45 कितना हुआ है? 1/√2। और 60 कितना हुआ है? √3/2। तो क्या 0 तो लेके 1 तक वैल्यू बढ़ने तो लग रही है? तो सही तो बात है, ट्रू है फॉल्स है? तो इसमें हम कहोगे कि इंक्रीजिंग है। ये साइन थीटा क्यों हो रहा है? 0 तो लेकर 90 तक इंक्रीज होने लग रहा है। 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होने लग रहा है। देखो ये जो टॉपिक है ये मैं सहायता करवा रहा हूँ बेसिक। फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ये करूंगा कि एक चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं सारे के सारे 30-40 क्वेश्चन होंगे जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर लास्ट में क्या लेकर आऊंगा थारे पेपर द्वारा लाइव। अगर 1000 सब्सक्राइबर 2000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं पेपर से पहले 100% लाइव वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कम से कम 3-4 घंटे की लाइव क्लासेज होंगी। मैं पूरा मैथ सारा का सारा पढ़ा जाऊंगा कि क्वेश्चन मतलब पिछले सारे पेपर पढ़ाऊंगा। 7-8 पेपर करवाने की कोशिश करूंगा। हाँ इसमें थम भी हेल्प करो, जितना फालतू था मैंने सपोर्ट करोगे उतना ही मेरे में भी जोश आओगा ना। तो वैसे ही बताऊं जब ना कोई व्यूज बढ़ता थोड़ा हौसला भी डाउन हो जाए, सीधी बात है उसमें। फिर इसने पूछा है कि बताओ, यही पूछा जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की किस वैल्यू पे बात सेटिस्फाई करे। तो भी दिमाग में आ जाएगी कि हम सारी वैल्यू काट रहे हैं। अगर हम यह बात 45 तक पूछेगी, 45 क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस और बेस बटे हाइपोटेन्यूस उसका है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर करूँ और बेस करूँ, समझो इस बात ने, साइन थीटा क्या हुआ है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा क्या हुआ है? बेस बटे हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस था हाइपोटेन्यूस कट गया। सोचोगे तले तले कुकर काट दिया, फिर तो हम भी फंस जाओ इन बातों में, क्योंकि यह तले के जो एच है उराना का गुणा में होगा, और गुणा में होगा तो ऊपर नीचे तक कट जाएगा। मैंने सीधा सीधा आड़े तक काट दिया। तो आड़े का सोल्यूशन है कि P इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? B। और P इज इक्वल टू B होना चाहिए, मतलब कि दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल ही आड़े तो हैं। तो जब एंगल कितने का होगा? 45 को। थीटा कितने का होगा? 45 डिग्री का। यह बात जब पॉसिबल है। तो इस तरीके से यह पूरी एक्सरसाइज सोल्व हुआ भाई। हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर फोकस करियो। जो प्रॉब्लम है कि ये इसी तरीके की प्रॉब्लम है सारी कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करो, कर दियो अगर बढ़िया लग गया तो, ना रहने दियो भाई। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।